नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरें अभी तक और आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। हिजाब को लेकर देश में चर्चा हो रही है, विवाद हो रहा है, हंगामा है। कर्नाटका में सड़कों पर अलग अलग वर्गों से लोग उतरे हुए, एक तरफ हिजाब पहने लड़कियां हैं, दूसरी तरफ भगवा गमछे डाले और सरों पर कुछ पगड़ी लगाए लड़के और लड़कियां हैं। और इसको लेकर, इस विवाद को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है, बयानबाजी हो रही है और सवाल ये उठ रहा है कि अब ये विवाद क्यों है और क्यों इतना बढ़ रहा है। जो आज के सवाल हैं उस पर आपकी राय जानना चाहूंगा। पहले आपको मैं सवाल दिखा देता हूं, आप पढ़ लीजिए और आपकी राय क्या है और किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे विवाद को। जो भी आपके जहन में, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं सामने आई है नेताओं की, वो भी आपको सुनाता हूं। लेकिन सबसे पहले सवाल, हिजाब पर इतना विवाद क्यों? हिजाब वर्सेस भगवा की इस लड़ाई का मतलब क्या? क्या चुनाव की वजह से? क्या चुनाव की वजह से गरमा रहा है हिजाब का मुद्दा? असली वजह इस मामले को लेकर यही बताई जा रही है। और एक और सवाल कि पहनावे को लेकर कितनी आजादी होनी चाहिए, कहां पर किस तरह से क्या पहना जाए, इसको लेकर कितनी आजादी होनी चाहिए, कौन इसका फैसला करे और किस तरह से इसको देखा जाए। सवाल बहुत अहम है, पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है। आने वाले दिनों में ये विवाद दूसरे राज्यों में भी पहुंच सकता है, पहुंच रहा है, लेकिन पूरे देश के अलावा पूरी दुनिया में इसको लेकर चर्चा हो रही है। दुनिया भर से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और साथ में चुनाव की वजह से, क्या चुनाव की वजह से यूपी, इसके अलावा उत्तराखंड, पंजाब और गोवा, मणिपुर, खासतौर से यूपी में चुनाव है, तो वहां पर इस मुद्दे को किस तरह से देखा जा रहा है और क्या इसी वजह से इस मुद्दे को हवा दी जा रही है या ये गर्मा रहा है? दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गया प्रसाद जी हैं उत्तर प्रदेश से हमारे साथ। स्वागत है आपका गया प्रसाद जी, क्या कहेंगे? सही है, धन्यवाद है जी सर। हाँ, मेरा जो है एक आपसे कहना है कि सुन रहे हैं आप? हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर, आप टीवी पर आपकी आवाज आ रही है, कहिए। हाँ, तो मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्ता क्या होगा। इस शाही चमन उजड़ने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्ता क्या होगा। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके सामने है। रामजी भाई हमारे साथ हैं गुजरात से, स्वागत है आपका। रामजी भाई क्या कहेंगे? नमस्कार रामजी भाई, क्या कहेंगे? आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। इसको लेकर कुछ पॉलिटिकली बहुत सारी बयानबाजी हो रही है, लेकिन क्या कुछ कहा गया, दो बयान आपको सुनाते हैं। एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसमें कोई भी, दोनों तरफ से मैं कहता हूं, कानून अपने हाथ में लेने का सवाल ही नहीं है। लेकिन इसमें इश्यू बना रहे हैं जब उधर के जो शिक्षक, प्रिंसिपल, इन लोगों को समझाया कि आप ड्रेस कोड पालन करना है, और ड्रेस कोड पालन करने न करने के लिए उनको उत्तेजित करना, ये कौन कर रहे हैं, ये कौन उकसा रहे हैं? आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको उसमें कामयाब और कामरान कर देगा। जो हिजाब की लड़ाई एक बुनियादी हक है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुर्तुस्वामी जजमेंट में कह दिया कि कोई सरकार ये तय नहीं कर सकती कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। तो बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है। और इस वक्त कल्पना जी भी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं जम्मू से, स्वागत है आपका। कल्पना जी क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक ड्रेस कोड होता है जी, स्कूल में, कॉलेजेस में। ये इसलिए होता है कि ये डिसिप्लिन की भावना होती है कि सब एक समान है। लेकिन जो ये हिजाब है, इसको इस्लामिक कंट्रीज ने भी बैन किया है। मुझे ताज्जुब हो रहा है,
मलाला यूसुफजई भी इसमें कंट्रोवर्सी में कूद गई हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आपके टीवी चैनल के माध्यम से, क्या उन्होंने कभी हिजाब पहना है? जी। और उन्होंने जो ये गोलियां सर में खाई, किन्होंने मारी? रूढ़िवादियों ने। हम तालिबानीकरण नहीं करना चाहते, एजुकेशन का होगा तो पतन की ओर जाएंगे। ठीक है। जहां जहां ईरान में जब साउथ ईरान के अगेंस्ट उतरे थे, वहां पर भी देखिए क्या हालत हुई महिलाओं के साथ बाद में। मेहरबानी करके, भारत एक प्रगतिशील देश है, ये चैन और अमन यहाँ का खत्म करने के लिए बहुत बड़ी साजिश है। पहले शाहीन बाग, फिर बाद में किसान आंदोलन, और अब ये हिजाब आंदोलन या ड्रेस कोड का कोई भी बगवा करे, ये तो बहुत बुरी बात है। शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़ी। देश की आवाज़, देश के लोगों की बात और उनकी आवाज़, इस तरह के मुद्दों पर क्या सोचते हैं देश के लोग। कैप्टन जसपाल जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कैप्टन साहब, नमस्कार। जी सर कहिए। डॉक्टर साहब, असली बात ये है जी। कि देश के जो चार स्तंभ है ना, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया, जी। एक पार्टी की हालत बहुत खस्ता है चुनाव में। आखिरी डोके निकालने के लिए देखिए आप, ड्रामा कर्नाटका में हो रहा है और 500 चैनल सिर्फ वही खबर दिखा रही। मान लीजिए कहीं पर ये छोटा सा विवाद भी है, स्कूल के ड्रेस का है, मामूली सा, उसको यूपी के इलेक्शन में और यहाँ इतने प्रोमिनेंटली दिखाने की जरूरत क्या? बहुत विवाद है। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। रोहतक से जी जी डॉक्टर साहब, बात पूरी कीजिए। हाँ हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है जी, बात पूरी कीजिए अपनी। हाँ, बाबा राम रहीमपुर उस पे लेके जाना फरलों पे और इलेक्शन को इस तरह से गर्म करना, ये अच्छी बात नहीं है। मान मर्यादा में रह के हारना और जीतना सीखो। शुक्रिया। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। कुलदीप जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कुलदीप जी। नमस्ते खान साहब। नमस्कार कुलदीप जी, कहिए। मैं इसी हिजाब के बारे में ये बोलना चाहूंगा। हिजाब जो क्या नाम, जिस लड़की ने, मुस्कान ने पहन के जो क्या ना अल्लाह अकबर कहा, तो उसने कोई गलत भी नहीं किया। जबकि उसको लड़कों ने 40-50 लड़कों ने, गुंडों ने किया था, उसने बेचारी क्या करती, उसने फिर ये अल्लाह अकबर कहा। इसको लेकर राजनीतिक पार्टी को वार्ली मचाना चाहिए, को शांत कर देना चाहिए। जो ही कर्नाटका का हाईकोर्ट का फैसला आएगा उसके अनुसार जो उसके बाद जो है फिर इसके ऊपर कोई बात कहनी चाहिए। धन्यवाद जी। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। उमा जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका उमा जी, नमस्कार। जी मैम कहिए। ये जो अभी चला है, ये जो जिसे ये लोग हिजाब कह रहे हैं, ये बुर्का हम लोग कहते हैं, तो बुर्के का चलन जो है वो सदियों से चला आ रहा है। और रही बात ये जो भगवा इन्होंने पहना, ये भगवा अब इन्होंने तैयार किया है। ये भगवा पहले कभी किसी स्टूडेंट ने, किसी छात्र ने ये नहीं ओढ़ा था। ये सिर्फ एक इसका जो ये आजकल इलेक्शन हो रहे हैं, इसके लिए ये कोई स्टंट है कि ध्यान इधर उधर भटकाया जाए। और रही बात इसकी कि अगर ड्रेस कोड है तो फिर ये ऑरेंज, ये जो ये ले रहे हैं, ये क्या ड्रेस कोड? ऑरेंज पट्टे इन्होंने बांधे हैं, है ना। रही बात ड्रेस कोड की, अगर ड्रेस कोड कॉलेज वाले बनाते हैं तो उन्हें फिर उनके लिए जो उनका हिजाब है, बुर्का है, उसका कलर उसी ड्रेस का हो जाए, है ना। अगर वो पहनना चाहते हैं तो इसे हम नहीं रोक सकते हैं। ना हम सिखों को पगड़ी बांधने से रोक सकते हैं, ना हम यूपी में जाएंगे निकालती हैं, बिहार को हम रोक सकते हैं, है ना। ये जो हमारे तो ये हमारी जो अपने रिवाज हैं, इनको हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। रही बात ड्रेस कोड की, तो आप उनके बुर्के का कलर वो कर दीजिए जो ड्रेस आप नहीं। यहाँ कलर का कोई मैं एक बात अपने दर्शकों को कि यहाँ कलर का कोई मसला नहीं है, कलर का कोई विवाद नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। यहाँ पर ये तो ऊपर से पहना जाता और जो उनकी ड्रेस है वो ड्रेस पहनकर ही आती हैं छात्राएं। सवाल यहाँ पर ये विवाद जो हुआ था, ये इसलिए हुआ कि कुछ छात्राएं क्लास में, उसको कैंपस में तो पहनने की आज़ादी थी, कुछ छात्राएं क्लास में बैठकर पहनी हुई थी, तो उनसे कहा गया कि आप क्लास में नहीं बैठ सकते। उन्होंने कहा कि हम बैठ सकते हैं। फिर इसके बाद इस पर एक लिखित में वहाँ पर उन्होंने नियम बनाया और उसके बाद फिर ये विवाद बढ़ता रहा। यहाँ ड्रेस का जो कलर है वो उसका विवाद नहीं है। जो हिजाब जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि अब आजकल तो मास्क एक तरीके से चेहरा ढक देता है, वो एक दुपट्टा है या फिर बुर्का है या फिर कोई चादर है, उसको भी उसमें शामिल किया जा सकता है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं।
बलदेव जी नमस्कार, स्वागत है आपका, जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। नमस्कार जी कुरैशी कहिए जी। इसके बारे में कहना चाहूंगा कुरैशी जी कि ये ड्रेस कोड स्कूलों में और मिलिट्री पर ही लागू क्यों है, ये विधानसभा और लोकसभा में भी इन पर भी लागू होना चाहिए कि मेंबर जो हैं वो भी ड्रेस कोड में आए, ताकि ये न पता लगे कौन किस धर्म का है क्या है, वो एक जैसे दिखे। ये अपने आप पर लागू क्यों नहीं करते ये ड्रेस कोड और चीजें, ये आम जनता पर लागू करते हैं। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से है कि इन पर लागू होना चाहिए। जो कानून बने वो सबसे पहले एमएलए और एमपी और ये जो बड़े अफसर हैं इनके ऊपर लागू हो, न कि नीचे वाले ऊपर। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि अगर कोई चीज मिटानी है तो पहले ऊपर से शुरुआत करो, न कि नीचे से। तो यही है कि इनको सबसे पहले ये अपना ड्रेस कोड लागू करें एमपी और एमएलए, ठीक है उसके बाद हम आईएएस और आईपीएस का ड्रेस कोड लागू करें, उसके बाद कर्मचारियों में, उसके बाद में स्कूल का। शुक्रिया बलदेव जी, आप हमारे साथ जुड़े। मास्टर आर के कालिया साहब हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका मास्टर साहब। और नासिर भाई आदाब। जी आदाब सर, कहिए। देखिए मेरे अजीज भाई, ना तो मैं हिंदू की बात करूंगा ना मैं मुसलमान की बात करूंगा, मैं एक शहरी हूँ, शहरी के तौर पर बात करूंगा। बड़े अफसोस की बात है, पहली बात तो ये थोड़ा बहुत हम भी पढ़े लिखे हैं, हम इतने अनपढ़ नहीं है। जो कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में कोई ड्रेस कोड नहीं होता जी, मैं आपको बता दूं, आप बहुत ज्यादा समझदार हैं। ये जो पैनलिस्ट यहाँ बोलते हैं, मुझे बड़ा अफसोस है, बड़े बड़े काबिल जो पैनलिस्ट बोलते हैं, और खास तौर से गौरव भाटिया जैसे, बड़े अफसोस की बात है भी वो पायलट कैसे बनेगी, वो डॉक्टर कैसे बनेगी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। अरे कोई कुछ भी पहने, बुर्का बड़ा अच्छा लगता है, हमें खुद अच्छा लगता है बुर्का, हिजाब पहने, कुछ पहने, जब ड्रेस कोड है ही नहीं तो बिला वजह देखिए तूल दिया जा रहा है, बिला वजह इस बात को तूल दे के और मजहब की बात की जा रही है, हम इस बात के खिलाफ हैं। शुक्रिया हमारे साथ जी मास्टर साहब। जी मास्टर साहब शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। राम जी भाई हमारे साथ हैं गुजरात से, स्वागत है आपका। राम जी भाई क्या कहेंगे? नमस्कार सर। जी नमस्कार राम जी भाई, कहिए। कर्नाटक सरकार को, पुलिस को कड़ा कदम उठाना चाहिए। हिजाब एक पहनवेश है, इससे किसी को कहने की जरूरत नहीं है। स्कूल हो या कॉलेज, छात्राओं का उनका हक है। भारत देश संविधान से चलता है, सबको हक दिया है, इसका विरोध सही नहीं है। छात्रा एक देश की बेटी है, एक महिला भी है, सभी धर्मों को आगे आके उनका मदद करनी चाहिए। आपका धन्यवाद सर। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। प्रेम जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका प्रेम जी। नमस्कार सर। नमस्कार प्रेम जी, कहिए। सर मैं बोल रहा हूँ, ये 6 छात्राओं को लेके ये मचा, वहाँ से स्कूल वालों ने उनको कह दिया कि कैंपस में पहन सकते हैं, क्लास में नहीं पहनेंगे। तो सर ये भगवा कहाँ से कूद गया? भगवा कूदने का कारण क्या है? ये भगवा जहाँ जाते हैं श्री राम के नारे देके जनता को उथल पुथल करते हैं ना, जैसे बंगाल में जाके इन्होंने ममता दीदी के सामने में जय श्री राम के नारे देके उनको बदनाम किया। तो ये बीजेपी वाले सर ये भगवा लेके क्यों पूछ जाते हैं? यूपी में भी यही काम कर रहे हैं, अभी देखिए इनको ये काम कर रहे हैं। ये स्कूल तो कॉलेज या स्कूल एक मंदिर होता है जहाँ बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो ये अगर सबसे पहले तो एक्शन लेना चाहिए जो भगवा लेके कूदे वहाँ पे, और नहीं तो बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है। जहाँ भी गवर्नमेंट होती है, जिस स्टेट में भी गवर्नमेंट है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि सर ऐसा लग रहा है कि ये आपस में लड़ा के खत्म कर देंगे खेले को। जैसे पीएम साहब ने वहाँ अपना विवादित ध्यान दिया एक दूसरे को भिड़ाने का कि नरसंहार नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसे ये कर रहे हैं यहाँ पे। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, लगातार कॉल्स आ रहे हैं लोगों के। विनोद जी हमारे साथ हैं मुंबई से, स्वागत है आपका विनोद जी। सर नमस्कार सर। जी नमस्कार विनोद जी, कहिए। सर मैं ये मेरी अपने राय में ये बताना चाहता हूँ और दर्शकों को भी कि मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मुंबई में एक एरिया है जहाँ ये समाज के लोग रहते हैं, लेकिन ये जो हिजाब के बारे में बात कर रहे हैं, ये कॉलेज के बच्चे लोग ये हिजाब के नाम पर अपने चेहरे को आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसे जगह पे जाते हैं जैसे गार्डन हो गया, बहुत सारी चीजें, ये भी उनके पीछे ये ग्राउंड है इनका। अच्छा, खाली वो स्कूल में या कॉलेज में हिजाब को ना पाबंदी वाली कहानी नहीं है। जिस तरह से ये लड़कियां आज सोच रही है कि हिजाब को हमने बैन कर रहे हैं या ये नहीं है, इनका अपना भी एक अंदर से कुछ ना कुछ है ना स्वार्थ दिखता है। अच्छा, और ये तो आप भी जानते हैं सर
कि हिजाब पहनने के बाद आदमी का आइडेंटिटी छुप जाता है। हालांकि आपकी अपनी राय है अब, लेकिन मास्क भी आजकल हमारे चेहरों को छुपा देता है। मास्क हमारे लिए ज़रूरी है, हम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। अगर हम बिना मास्क के बाहर निकलेंगे, मास्क लगाकर हम अपनी आइडेंटिटी आज के टाइम पर छुपा सकते हैं। तो मास्क अगर हम लगा कर निकलते हैं तो चेहरा छुप जाता है। बाकी आजकल सर्दी का मौसम है तो ऊपर से मफलर बांध लिया, मास्क लगा लिया तो हमारी आइडेंटिटी उससे भी छिप जाती है। ये उनका अपना विषय है, दूसरी तरफ उनका अपना विषय है। दोनों कानून की बात कर रहे हैं, कॉलेज प्रशासन भी नियमों की बात कर रहा है, वो लड़कियां अपने अधिकारों की बात कर रही हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कहना है कि भाई हमें भी फिर परमिशन मिलनी चाहिए, वो अलग। लेकिन आइडेंटिटी जो आपकी अपनी बात थी विनोद जी, हो सकता है आपकी अपनी राय है, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन आइडेंटिटी वाली बात तो ये कि आज बिना मास्क के अगर हम सड़क पर जाएंगे तो हमारा पुलिस चालान काट देती है। बाकी बड़े बड़े नेता रैलियों में, बड़े बड़े संसद में, विधानसभाओं में वो बिना मास्क के नजर भी आ रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, उमेश जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका उमेश जी। उमेश जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। उमेश जी नमस्कार, शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, कोशिश की आपने। सवाल आपके सामने है कि इस मुद्दे का इतना गरमाना क्या चुनाव वजह है? हिजाब पर इतना विवाद क्यों? हिजाब वर्सेस भगवा की इस लड़ाई का मकसद क्या है, मतलब क्या है? एक और दर्शक हमारे साथ हैं, बलदेव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर मैं ये कह रहा था सर, ये देश राम रहीम का देश है, इसमें जब संदीप जी, संदीप जी, हाँ, ये राम रहीम का देश है सर जी। जब भगवान को इसमें किसी ने फर्क नहीं किया तो हम क्या फर्क क्या कर सकते हैं? तो शिक्षा सबके लिए बराबर है, तो क्या पहन के आता है क्या नहीं पहन के आता है ये कोई मुद्दा नहीं है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं सरकारी हैं, या वहाँ पर कोई ड्रेस कोड अमूमन होता नहीं है, या फिर सिर्फ मान लीजिए लॉ के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए उनका एक ड्रेस कोड होता है, उसमें लड़के हैं लड़कियाँ हैं तो उनका पैंट शर्ट भी पहनकर लड़कियां भी आती हैं, उनको भी कोई मना नहीं करता, वो सलवार सूट वगैरह भी पहनकर आती हैं। इसके अलावा जो सर ढकने का एक कल्चर है वो बहुत सी जगहों पर बहुत सी लड़कियों का है। मुस्लिम्स में भी काफ़ी इस तरह की लड़कियां हैं जो सर ढकती हैं, जो नहीं ढकती हैं, बुर्का पहनती हैं, नहीं पहनती हैं, सिर्फ शॉल से या दुपट्टे से अपने सर को ढक लेती हैं, या बहुत से अपने चेहरों को भी ढकती हैं। बहुत सी ऐसी हैं कि जो अपने हाथों को भी ढक लेती हैं, बहुत सी ऐसी हैं जो बिल्कुल स्कर्ट में और उसमें भी रहती हैं। तो ये अलग अलग तरह की बातें हैं। लेकिन ये जो विवाद है इस वक्त, इसके अलावा कॉलेज का अपना नियम होता है और उसका भी पालन करना चाहिए बहुत सारी जगहों पर। लेकिन ड्रेस कोड कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जो ये विवाद उठ रहा है वहाँ से उठ रहा है। स्कूल की अगर बात की जाए तो वहाँ की अलग बात है। नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। नेगी जी क्या कहेंगे? नेगी जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। नेगी जी चलिए आप एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन सवाल आपके सामने है कि इस वक्त इस पूरे मुद्दे पर है, ये एक स्कूल से शुरू हुआ, स्कूल से शुरू होने के बाद, स्कूल से शुरू हुआ उसके बाद फिर ये पूरे उस शहर में, फिर कर्नाटका में और अब पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। अभी हाईकोर्ट में सुनवाई भी हो रही है। अब क्या कुछ फैसला आता है, किस तरह के फैसले आते हैं वो अलग बात है। हाईकोर्ट ने हालांकि ये भी कहा कि हमें भावनाओं से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। तो जो भी आपको कहना है आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, सवाल आपके सामने है। और जिस तरह से इस चीज को देखा जाए, आप किस तरह से देख रहे हैं? और बहुत सारी जगहों पर इसको चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है कि जो चुनाव की बात है उसको चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है कि ये चुनाव है इसलिए इसका असर वहां पर भी हो, तो इस तरह से भी माहौल बनाया जा रहा है। तो उस पर बयानबाजी भी हो रही है नेताओं की। तो जो भी आपके जहन में, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। सवाल आपके सामने है, हिजाब पर इतना विवाद क्यों? हिजाब वर्सेस भगवा की इस लड़ाई का मकसद क्या है, मतलब क्या है? क्या चुनाव की वजह से गर्मा रहा है हिजाब का मुद्दा? और एक और अहम सवाल कि पहनावे को लेकर कितनी आज़ादी होनी चाहिए। प्रहलाद जोशी का बयान भी सामने आया और असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया। इसको लेकर ट्वीट्स भी सामने आए हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के ट्वीट्स भी सामने आए हैं। दोनों तरह की बातें होनी। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सबकी आज़ादी है, किसको क्या पहनना है, किसको क्या खाना है, ये उसकी आज़ादी है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई जो नियम और कानून किसी स्कूल वगैरह के हैं तो आप उनको फॉलो करें। इसके बीच में आपकी तरफ से क्या कुछ कहना है इस पर, यह भी आप बता सकते हैं। जो दो बयान एक बार मैं आपको फिर से सुना देता हूं, प्रहलाद जोशी और असदुद्दीन ओवैसी का, कि किस तरह की अब बयानबाजी भी इस पर होनी शुरू हुई है। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसमें कोई भी, दोनों तरफ से मैं कहता हूं, कानून अपने हाथ में लेने का सवाल ही नहीं है। लेकिन इसमें इश्यू बना रहे हैं जब
उधर के जो शिक्षक प्रिंसिपल इन लोगों को समझाया कि आप ड्रेस कोड पालन करना है, अगर ड्रेस कोड पालन न करने के लिए उनको उत्तेजित करना, ये कौन कर रहे हैं, ये कौन उकसा रहे हैं? आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको उसमें कामयाब और कामरान कर देगा। इस वक्त एक और दर्शक हमारे साथ है, मोहम्मद शाहिद अलीगढ़ से। स्वागत है आपका शाहिद साहब, क्या कहेंगे? जी थैंक यू। ये बताइए, ये तो हमेशा से चल रहा है पहनावा, तो अब नई बात क्या हो गई? जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से ही बात हो गई या इससे पहले भी चल रही थी? भाई जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से ही चल रहा है ये भगवा, और ये मसला नहीं होना चाहिए ना। अब ये इलेक्शन का मसला आ गया तो इसमें हिंदू मुसलमान ये तो कोई बात नहीं हुई। अपना अपना चॉइस है, कुछ भी कह सकता है कोई। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ हैं हिमाचल से। स्वागत है आपका नेगी जी। नमस्कार सर। नमस्कार नेगी जी, कहिए। हकीकत में ये ड्रेस कोड वाली बात से बिल्कुल हट करके ये बात है। यहाँ पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि दोनों तरफ से राजनीति हो रही है, और चुनावों के मद्देनजर जो है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आज बात होनी चाहिए थी महंगाई बेरोजगारी की, आज बात होनी चाहिए थी लोगों को कैसे आप इस कोरोना काल में उबार सकते हैं। लेकिन आज कोई आदमी क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी रूलिंग दी है कि इसमें दखलंदाजी बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और कोई भी देश संविधान से चलता है, ना कि मतलब इस तरह की उलूल जुलूल बातों से और लोगों का ध्यान भटका के हर नए दिन नया सोचा उठाने का इनका एक रवैया बन चुका है राजनेताओं का। और इस चीज को पूरी तरह से जो पढ़े लिखे समाज को चाहिए कि वो लोग इस चीज को रोकने की कोशिश करें और समझदारी की बात करें, और इन लोगों को जो है वो चुनावों के बाद कुदरती लोग जो है सबक सिखा देंगे। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े नेगी जी। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, अफजल जी हमारे साथ हैं सहारनपुर से। स्वागत है आपका अफजल जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कहिए। सर मैं अपनी राय से ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक हिजाब का मुद्दा है तो हिजाब तो हमारे देश में पहले से चलता आ रहा है, और हमारा देश राम रहीम वाला है, और हमारे देश का ये भी है कि जियो और जीने दो। क्या ये सब चीजें पॉलिटिक्स के टाइम ही याद आती है? और अभी हमारे एक भाई बोल रहे थे जो अभी मुंबई से थे कि अपनी आइडेंटिटी छिपाते हैं। आइडेंटिटी छिपाने के लिए तो जो सर्दी हो या गर्मी हो, जो छिपाने वाला होता है वो तब भी छुपाता है। कोई अपना साफा बांधता है, तो कोई अब तो चलो कोरोना काल चल रहा है, मास्क लगा के भी अपनी आइडेंटिटी छिपा सकता है। तो ये तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। ठीक है सर। और रही बात पार्क में जाने के लिए, कौन देख रहा है पार्क में जाके कौन क्या कर रहा है? ठीक है सर, शुक्रिया जी आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, SA अली हमारे साथ हैं। स्वागत है आपके अली साहब। जी सर, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? नमस्कार, स्वागत है आपका। जी हाँ सर, ये हाँ नमस्कार सर। ऐसा है कि ये हिजाब तो जरूरी है, पहले भी साफ भी रहना चाहिए, और ये चुनाव का मुद्दा सिर्फ गर्म किया गया है। जी सर, चुनाव का मुद्दा जो है इसलिए जो है चुनाव में इसको लाया गया है कि पब्लिक का ध्यान भटक जाए। जी सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े अली साहब। और वक्त अब थोड़ा सा है, एक आध कॉल अगर है किसी का, और लगातार कॉल्स आ रहे थे लोगों के, राय आपकी निकलकर सामने आई। मस्तराम जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका मस्तराम जी, क्या कहेंगे? हेलो जी मस्तराम जी, कहिए। तो मैं खबरें अभी तक चैनल देख रहा हूँ, इसमें तो कुछ नहीं आ रहा मेरा। आ रहा है, आपका नाम आ रहा है, देखिए मस्तराम दर्शक। कहाँ से बात कर रहे हैं मस्तराम जी? हाँ सर, यस सर। जी जी कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ ना जी, जो ये ड्रेस कोड के विषय में बात है, मेरी अपनी राय है कि सभी शैक्षणिक स्थानों में हाँ जी ड्रेस कोड जरूरी है। ड्रेस कोड जरूरी है ताकि देश की एकता अखंडता कायम रहे। जी, देश कानून से चलता है, भावना से नहीं चलता है। जी बिल्कुल। और देश की एकता के लिए ये जरूरी है कि हर स्कूलों में, हर शैक्षणिक स्थानों में ड्रेस कोड होना चाहिए। ठीक है सर। और ये जो लोग ये कहते हैं कि संविधान में अधिकार दिया गया है कि जो मर्जी पहनो, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी बोलो, या जहाँ मर्जी घूमो, ये बात चलो ठीक है। तो संविधान जो हमें राइट्स दिए, बिल्कुल आप ही की बात है। जी जी, है ना जी। तो हमारे यही कहना है कि सही कहा आपने कि देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। देश संविधान से चलता है, और कोर्ट ने भी ये कहा
कि हम भावनाओं को नहीं देखते, हम संविधान को देखते हैं, संविधान में क्या लिखा हुआ है, और देश संविधान से चलता है और देश संविधान से ही चलना चाहिए। भावनाएं, व्यक्तिगत राय वो इंसान की अपनी होती है, उसका ही बहुत सारी जगहों पर सम्मान होता है, लेकिन जब संविधान की बात आ जाए तो फिर उसका पालन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप हमारे साथ जुड़े, इस कार्यक्रम में अपनी राय दी, और इसको हम आप बाद में भी अपनी राय जो आपने दी है इसको दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। खबरें अभी तक का कोई भी प्रोग्राम या कोई भी खबर, आप कोई भी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज के साथ जुड़ जाइए, और फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही जो भी आपकी राय है दूसरों तक पहुँचाएँ। लेकिन हाँ, इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम सभी को बहुत ज़्यादा सोचना है। संविधान की बार बार बात हो रही है, अब संविधान क्या कह रहा है वो भी हमें पढ़ना चाहिए। नमस्कार, बहुत शुक्रिया आप सभी का, जुड़े हमारे साथ, बने रहिए खबर अभी तक के साथ।